हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आदमी समाज की गुलामी क्यों करता है? आप देखेंगे कि व्यक्ति समाज की गुलामी करता रहता है। उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं, सारे जो कर्म हैं, वो कहीं ना कहीं समाज से प्रभावित हो गए होते हैं। समाज जो चाहता है उसे करवा लेता है। वो समाज के ऊपर कभी नहीं उठ पाता, जबकि व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। समाज में व्यक्ति प्रमुख होना चाहिए, लेकिन समाज जो है ना, एक व्यक्ति को खा जाता है, उसकी स्वतंत्र चेतना को खा जाता है। आखिर समाज में हम गुलामी क्यों करते हैं? क्यों हम समाज के बताई बातों को ही सच मान लेते हैं? क्योंकि इसकी कंडीशनिंग हमें बचपन से होने लगती है, जन्म के साथ होने लगती है। अगर आप किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, किसी भाषा के हैं, कोई आपका मान्यता है, कोई संस्कार है, वो सब भी गुलामी ही, और कुछ नहीं है। जीने का जो भी ढंग है ना आपके पास, वो सब गुलामी है समाज की। क्योंकि धीरे धीरे वो आपकी चेतना को गुलाम बना लिया है। आप मानसिक रूप से धीरे धीरे गुलाम बन जाते हैं। क्या गुलामी कोई ऐसी नहीं है कि भाई समाज आपको बांध के रखा है, आपसे कुछ नहीं करने देता? बिल्कुल नहीं। और जो लोग समझते हैं कि समाज एक आइडेंटिटी है, कुछ उसका अलग अस्तित्व है, तो ऐसा भी नहीं है। हम सब मिलके ही समाज बनाते हैं। हम जैसे होते हैं वैसा ही समाज होता है। वो अलग कोई व्यक्ति नहीं है कि वो आकर के किसी को गुलाम बना रहा है या वो अलग कुछ कह रहा है। बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, किसी पड़ोसी ने कुछ कहा, किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा, या जो कर रहा है वही समाज है। बिल्कुल वही समाज है। लेकिन हम उस समाज से डरते हैं, वहीं चार लोगों से डरते हैं। अकेले में उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यक्तियों का अस्तित्व है। और जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे समाज होता है। हमारे भीतर जो भी है, जो भी हम करते हैं, जो विचार है, वो उसमें देखेंगे ना, किसी एक व्यक्ति का कुछ नहीं। किसी और से कुछ ग्रहण किए, किसी और से कुछ ग्रहण किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे ना, तो सारे लोग बस वहीं वहीं बातें कह रहे हैं, बस अलग अलग तरीक़ों से कह रहे हैं। जो आसपास आपके लोग हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे, सब वहीं वहीं बातें कह रहे हैं, वहीं वहीं जीवन को जी रहे हैं, वैसे वैसे ही कर्म कर रहे हैं, वैसे वैसे ही उनके देखने का दृष्टिकोण है, वैसे वो बने बैठे हैं। इसलिए कह देते हैं कि भाई समाज। और उन्हीं लोगों के डर से, उन्हीं लोगों के कहने में आके हम अपने जीवन में बहुत सारे फैसले लेते हैं। उन फैसलों से हम बहुत दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं। थोड़ा बहुत खुशी भी मिलती है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी को तो हम जीवन भी मानते हैं। जो फैसले ले लिए उसके लिए जियो, वही तो जीवन है। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम ऐसे गलत गलत फैसले लेते हैं कि पूछो मत। हम ऐसे गुटबाजी में पड़ जाते हैं, ऐसे भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं कि पूछो मत। और उस भीड़ के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारी भी कोई स्वतंत्र चेतना है। बिल्कुल हम इस बात को भूल जाते हैं। और ये अब आप बखूबी देखेंगे। तो बस यही गुलामी है और कुछ नहीं। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, जब हम अपनी स्वतंत्र चेतना को भूल जाते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, जब हम समाज से ऊपर हट के कुछ सोच ही नहीं पाते, बस समझ जाइए कि वहीं समाज की गुलामी है। और इसी समाज की गुलामी में पूरा का पूरा समाज, समाज के लोग कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, जी रहे हैं, जीवन को घिस रहे हैं। उन्हीं मूर्खताओं को दोहराए जा रहे हैं। उन्हीं मूर्खताओं से समाज में समस्याएं उत्पन्न करते हैं, अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को नरक बना देते हैं, बिल्कुल उसी मान्यताओं के कारण। तो आखिर इस समाज की गुलामी को छोड़ें कैसे? दोस्तों, जब तक आप उन्हीं सब लोगों से सीखते रहेंगे, उन्हीं सब लोगों को देख के चलेंगे जो जिसे आप समाज मानते हो, तब तक आप इस समाज की गुलामी को छोड़ नहीं पाओगे। समाज की गुलामी को आप स्वीकार करके रहोगे, उसी गुलामी पर पड़े रहोगे। समाज की गुलामी छोड़नी है तो आपको वैसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनके पास स्वतंत्र चेतना है। और वो आसपास के चार लोगों से तो नहीं मिलेगा, ये बात समझिए। उसके लिए आपको किताबों के शरण में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको साहित्यकारों को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको दार्शनिकों को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उन्हें सुनना पड़ेगा, उनके जीवन से सीख लेनी पड़ेगी। तब देखेंगे कि भाई जीने का और भी ढंग हो सकता है। एक ही जैसे लोगों से आप चीज़ सीखे जा रहे हैं, आसपास जो लोग हैं, तो क्या जानेंगे कि जीवन का अलग ढंग होता है या नहीं। लेकिन जब आप अलग अलग विचारधारा को पढ़ेंगे, समझेंगे, गहराई से जीवन को देखेंगे,
जो चल रहा है उस पर सवाल खड़ा करेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप समाज की गुलामी से दूर हो पाएंगे। और ज़्यादातर लोग कभी सवाल नहीं खड़ा करते, वो अपने आप पर सवाल नहीं खड़ा करते, अपने मान्यताओं पर नहीं करते, अपने विचारों पर नहीं करते, अपने विश्वासों पर नहीं करते, बस दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं। और इस दोहराव के कारण कहीं ना कहीं उनका जीवन बिल्कुल नर्क हो जाता है। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे मूर्खताएं करते हैं लोग ना, ऐसी ऐसे रूढ़ियाँ पकड़ के बैठे हैं ना कि देख के अचंभा होता है कि लोग कर क्या रहे हैं। और उससे साफ जाहिर होता है कि बस इन्होंने कुछ नहीं अपने से सोचा, इन्होंने अपने बुद्धि को, विवेक को बस रख दिया है कहीं, कहीं इसका इस्तेमाल नहीं किया, और कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। और इस गुलामी के कारण कहीं ना कहीं आज दुनिया की स्थिति, समाज की स्थिति बदतर होते जा रहा है। लोग कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, लोगों का संबंध जो है, रिश्ते जो हैं वो नरक बने हुए, लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का खून पी रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को छोटा साबित करने में पूरा लगे पड़े हैं। किस प्रकार दूसरे को चोट पहुंचा दें, बातों से, जज्बातों से, मानसिक रूप से, बस इसी में उनका पूरा जीवन जा रहा है। तो निश्चित ही अगर समाज की गुलामी करेंगे तो बस यही करेंगे। समाज की गुलामी करने के कारण आज हम दिखावा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखावे की पूछो मत। हमारी चवन्नी है कमीनी, कमीनी चवन्नी है, खर्चे अट्ठन्नी है, वो हाल हो चुका है। आज पूरा जो समाज है वो इसीलिए कहीं ना कहीं बर्बाद है कि वो दिखावे के पीछे मर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि लोग कर रहे हैं, समाज में हो रहा है ऐसा, मैं भी करूँगा, ये हाल है। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, समाज जो कह रहा है वही करना है, चाहे मेरे पास कुछ रहे या ना रहे। लोग कर रहे हैं भाई, तो क्या होगा? उनके भीतर ये शक्ति ही नहीं है कि ना कह सके। अपना जो स्थिति है उस अनुसार जीवन को जी सके, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उस समाज से बिल्कुल अलग है ही नहीं। जो भी है आपके भीतर वो चार व्यक्तियों ने दिया है, अब भला उससे आप अलग कैसे सोच पाओगे? कैसे आप समझोगे कि जीवन को बिल्कुल बिना दूसरों के सहारे के भी जिया जा सकता है? जीवन को जीने का अलग भी ढंग होता है, कैसे समझोगे? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। कैसे समझोगे कि जो भी समाज की मान्यताएं हैं, जो समाज ने मुझे बताया है, पहचान है जो सामाजिक, वो मेरी असली पहचान नहीं है। जब तक ये बात आपके भीतर नहीं आएगी वो असली पहचान नहीं है, तब तक तो आप उसी पहचान को सच समझोगे। और कहीं ये डरते रहोगे कि भाई उस भीड़ से कोई निकाल ना दे मुझे, किसी जाति की भीड़ है तो उस जाति की भीड़ से मुझे कोई निकाल ना दे। और लोग यही कर रहे हैं, उनकी जाति का कोई बुरा भी करता है तो उसे ढक देते हैं, तोप देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। और दूसरा कोई कुछ कर देता है तो लगते हैं आलोचना करने, क्योंकि आपको उस भीड़ की ज़रूरत है, आप उसी भीड़ का हिस्सा हो। आपको भी अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है, और अकेले खड़े होने की ताकत कभी समाज नहीं दे पाएगा, ये बात समझ जाना। उसके लिए तो आपके जीवन में सत्य का होना ज़रूरी है। उसके लिए तो आपको अपने आप से भेंट करना पड़ेगा कि आप वास्तव में क्या, और सत्य और कुछ नहीं सिवाय झूठों को हटा देने का। जितना भी जीवन में झूठ है ना, बस हटाते जाइए, सत्य आपके सामने होगा, आप वहाँ होंगे। और निश्चित ही सत्य ही वो बल देता है जिससे हम समाज की गुलामियों से ऊपर उठ के सोच पाते हैं। फिर हमें समाज का डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अपने दर्शन होते हैं जीवन को देखने का, अपने ढंग होते हैं जीवन को जीने का, अपने जो विचार होता है वो होता है जीवन को देखने का, जीने का। और हम वो करते हैं जो सही है, जो सत्य है, जिससे समाज में भला होगा, जिससे अपना जीवन में सहजता रहेगी, शांति रहेगी। हम दिखावा के पीछे नहीं मरते, हम किसी बहाव में आके कुछ नहीं करते, चाहे वो भावनात्मक बहाव हो या सामाजिक बहाव हो या कुछ भी बहाव हो, क्योंकि फिर हमें पता चल जाता है भाई कि हम क्या हैं। लोगों के बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता चल जाता है। तो वो पता होना पहले ज़रूरी है, और उसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत नहीं हैं। ना हम किताबें पढ़ने की ओर जा रहे हैं, हम रात दिन बस सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं। तो कहाँ से समाज की गुलामी आप छोड़ देंगे? समाज की गुलामी को छोड़ना है, समाज से ऊपर उठना पड़ेगा। और समाज से ऊपर उठने का मतलब है जो सामाजिक चेतना है, जो आसपास लोग हैं उनकी चेतना से ऊपर उठ जाना। और चेतना को बिना उठाए आप समाज की गुलामी नहीं छोड़ पाओ।
जो भी समाज में क्रांतिकारी लोग हुए, जो भी समाज में सुधार किए, वो लोग अपने आप को उस चेतना से ऊपर उठा पाए। उसी समाज के बने बने, उसी चेतना में बने बने तो समाज का कभी सुधार नहीं होगा। और वही लोग समाज का सुधार कर सकते हैं जो समाज के गुलाम नहीं है। ये भी बात समझ जाइए। जो समाज की ही गुलामी कर रहे हैं वो भला क्या समाज का सुधार करें? कभी नहीं कर सकते। इसलिए तो होता नहीं, क्योंकि सभी उसी चेतना के हैं। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर मोटा मोटी कर देते हैं भाई, वो सब सुधार नहीं होता। कुछ ये बना दो, देखते हैं, देखे होंगे आप राजनेताओं से जो लोग मांगे करते हैं, भाई हमारे गांव में सड़क नहीं है, सड़क बनवा दो, हमारे गांव की ये नाली नहीं है, ये करवा दो, वो करवा दो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस यही दो चार मुद्दे होते हैं। रोजगार नहीं, रोजगार दे दो, और भी बस यही। ये सब क्या आदमी की चेतना को ऊंचा उठाने वाली बातें हैं? कभी नहीं। आदमी की चेतना को ऊंचा उठाने के लिए, विवेकवान बनाने के लिए वैसा समझ होना जरूरी है। हमारे भीतर जो सामाजिक बंधन है, जो हमने तमाम तरह के झूठ को पकड़ रखा है, उससे मुक्त होना जरूरी है। हमें पहले ये देखने की जरूरत है कि हम स्वतंत्र चेतना है, हमें भीतर से स्वतंत्र होने की जरूरत है। और वहीं तो नहीं हो रहा है, उसी के लिए तो कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही है समाज में, आप देखेंगे उससे कहीं ना कहीं आपकी जो चेतना है और गुलाम हो रही है। आप कंपनियों के गुलाम होते हैं, नेताओं के गुलाम होते हैं, आप समाज की गुलामी करते हैं, और उस अनुसार आप निर्णय लेते हैं। कोई भी आप कमाते हैं, दूसरा मुनाफा कमाता है। समाज की गुलामी करेंगे तो वहीं करेंगे। आप अपने कर्मों से धरती का बुरा हाल करेंगे, आप अपने कर्मों से पूंजीपतियों को और बढ़ावा देंगे, और वहीं हो रहा है। आप अपने कर्मों से समाज में दंगे फैलावाएंगे, जातिगत द्वेष उत्पन्न कर देंगे, समाज की गुलामी करेंगे तो निश्चित ही यही होगा। तो भाई समाज की गुलामी करना छोड़िए, अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए, थोड़ा समझदार बनिए। जीवन गुलामी करने के लिए नहीं मिला है, जीवन भेड़ बनने के लिए नहीं मिला है कि बस भेड़ में शामिल होकर रहे, बिल्कुल नहीं। अकेले मौज के साथ जीने के लिए मिला है। और वो ऐसी नहीं है कि आप कमज़ोर पड़ जाओगे, बिल्कुल नहीं। जब आपके पास सत्य का बल होगा ना, जो डर है वो तमाम झूठों की वजह से, झूठ डराता है, सत्य नहीं। और इतना ना आपने झूठ पकड़ रखा है ना समाज के नाम पे, मान्यताओं के नाम पे, संस्कारों के नाम पे, कि आपका जीवन आपका रह ही नहीं गया है। आपके जीवन में आपके जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरों का, उधार का है। इसीलिए आप डरे रहते हो कि कहीं वो छीन न जाए। जब आपके जीवन में आपका कुछ होगा तब डर नहीं लगता। आपका बोध होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए, आपकी मस्ती, आपका आनंद, आपकी सहजता, आपका प्रेम, ये ताकत देता है जीवन को। आपकी समझ, सबसे कीमती चीज़ को मैं मानता हूँ वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास आपकी समझ है ना, निश्चित ही दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती, कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। क्योंकि समझ कोई कैसे छीन लेगा भाई? कोई आपके लिए परिस्थिति तो निर्मित कर देगा कि आप उसमें दुखी रहें, कड़ से कड़ परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, लेकिन उसमें मुझे खुश रहना है। उस परिस्थिति को कैसे देखना है, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरी समझ पर, कि मैं उसे कैसे देख रहा हूँ। और अगर मेरे भीतर वो समझ है कि मैं उसे अच्छा देखूँ, उसे सुनहरा बना लूँ उस मौके को, तो फिर तो भाई किसी के बस की बात नहीं है मुझे दुखी कर पाना। और यह सच ही है। किसी ने कहा ही है कि आपको आपके मर्जी के बिना दुखी नहीं किया जा सकता। यह बात बिल्कुल सच है। हम अपने मर्जी से दुखी होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको आपकी मर्जी के बिना दुखी कर दे। आप कुछ माने हैं, कुछ गलत, इसके कारण आप दुखी होते हैं, आप डरे हुए हैं। तो डर का कारण बिल्कुल वही सब होता है जो मिट जाएगा, जो टूट जाएगा, जो आपका है ही नहीं। तो निश्चित ही इस बात को समझना होगा, अपने झूठों को दूर करना होगा। और जब जब आप झूठ को दूर करते जाएंगे, समाज की बेवकूफ़ियाँ देखेंगे, समाज से आप किनारा करते जाएंगे। समाज में रहेंगे लेकिन समाज आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, आप समाज को प्रभावित कर देंगे। आप समाज से नहीं डरेंगे, समाज आपसे डरेगा। समाज आपका रुकावट नहीं होगा। वो तभी होगा जब आप स्वतंत्र चेतना के साथ जीवन को देखेंगे, जब आप तमाम तरह से इस सामाजिक गुलामी को छोड़ेंगे। वो छोड़ने का तरीका है अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, सच की ओर बढ़ना, जो भी जीवन से झूठ है उसको हटाना, महापुरुषों को पढ़ना, क्रांतिकारियों को पढ़ना,
उनके जीवन से सीखना, आसपास के 4 लोगों से नहीं। तभी जा कर के समाज की गुलामी से ऊपर उठ सकते हैं। तो निश्चित ये कीजिए अगर समाज की गुलामी को छोड़ना है, नहीं तो समाज आपको चूस जाएगा। समाज आपको जीवन भर गुलाम बना के दुखी रखेगा। समाज के गुलामी करते करते आप मर जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा जीवन में। कभी जीवन में मस्ती और प्रेम से नहीं बीतेगा। जब तक समाज की गुलामी करेंगे कहीं वो उसमें कुछ खुशी नहीं है, लगेगा कि खुशी है लेकिन कहीं खुशी नहीं है। उस सुख के साथ दुख भी है, खुशी के साथ पीड़ा भी है। वहाँ देखेंगे तो खुशी बस एक ही तरफ मिलता है, आनंद एक ही तरफ है, वो सत्य के पास है। जब सत्य आता है तभी आनंद है। इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।